नीना एक आईटी फर्म के एचआर विभाग में ट्रेनी के पोस्ट पर ज्वाइन हुई है। उसके मैनेजर ने हाल ही में उसे समझाया है कि हायरिंग टीम ने बेसिक टेबल का डॉक्यूमेंट मंगवाया है। मुलाकात के प्रोसेस दरमियान हर उम्मीदवार का नाम और स्कोर्स अलग अलग कैटेगरीज के नीचे लिखने के लिए उनको उसकी जरूरत है। वो बाद में इस टेबल को देखेंगे, तब किसको हायर करना है ये तय करना उनके लिए आसान होगा। तो नीना को अपने सहकर्मियों को हायरिंग प्रोसेस में मदद करने के लिए इंटरव्यू स्कोर शीट बनानी है। इंटरव्यू स्कोर शीट क्या है और वो हायरिंग टीम को कैसे मदद करेगी, आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे इंटरव्यू स्कोर शीट क्या है, उम्मीदवार को इंटरव्यू में जो स्कोर दिया जाता है उसके क्राइटेरियाज की लिस्ट बनाना, इंटरव्यू स्कोर शीट्स इस्तेमाल करने का उद्देश्य समझना, इंटरव्यू स्कोर शीट के विविध प्रकार पहचानना, इंटरव्यू स्कोर शीट्स तैयार करने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके इंटरव्यू स्कोर शीट तैयार करना। इंटरव्यू स्कोर शीट क्या है? इंटरव्यू प्रोसेस के दरमियान उम्मीदवार की कामगिरी का मूल्यमापन करने के लिए उम्मीदवार हायर करने वाले लोग इंटरव्यू स्कोर शीट का इस्तेमाल करते हैं। हर इंटरव्यू लेने वाला उसी क्राइटेरिया पर उम्मीदवार को मार्क करता है। उसके बाद हायरिंग टीम उम्मीदवार की स्कोर्स की तुलना कर सकती है। इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू स्कोर शीट्स मूल्यांकन प्रक्रिया को सही स्ट्रक्चर देती है। हायरिंग टीम्स को उनके ऑर्गेनाइजेशन के निर्धारित क्राइटेरिया के आधार पर सही जज करने में मदद करती है। इंटरव्यू स्कोर शीट के क्राइटेरिया क्या है? उम्मीदवार के लिए क्राइटेरिया हायरिंग कंपनी के प्रकार अनुसार बदल सकते हैं। इंटरव्यू स्कोर शीट में हर उम्मीदवार के मूल्यांकन का क्राइटेरिया सेट किया जाता है। सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ कॉमन क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि कल्चरल फिट, डिपार्टमेंट, लोकेशन या जॉब रोल, जिसके लिए कुछ स्किल्स जरूरी है। ज्यादातर स्कोर शीट्स उम्मीदवार रैंकिंग के लिए चीजें हो सके उतने सिंपल रखने के लिए बेसिक रेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इंटरव्यूअर को कुछ नोट्स नीचे लेने हैं तो अतिरिक्त कमेंट्स के लिए एक सेक्शन का समावेश भी किया जा सकता है। कभी कभी इंटरव्यू स्कोर शीट्स टेक्निकल स्किल्स और विशिष्ट उम्मीदवार की डिग्री या क्वालिफिकेशंस इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकती है, तथा उम्मीदवार की देहबोली, सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी शिक्षा की डिग्री इतनी ही जरूरी है। इसीलिए ये घटक इंटरव्यू स्कोर शीट में स्कोरिंग पॉइंटर्स पर रखने चाहिए। रिक्रूटर्स इंटरव्यू स्कोर शीट क्यों इस्तेमाल करते हैं? जो इंटरव्यू वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं, वो उम्मीदवार के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन निर्माण कर सकती है। जब रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर उम्मीदवार का अनौपचारिक इंटरव्यू लेते हैं, तब उम्मीदवार सही है या नहीं इसके बारे में उनको दुविधा हो सकती है। इसका परिणाम हायरिंग डिसीजन पर होता है। ऐसे इंटरव्यू में आमतौर पर उम्मीदवार के फ्यूचर परफॉर्मेंस के रिलायबल इंडिकेटर्स छूटने की संभावना होती है। इंटरव्यू स्कोर शीट मेंटेन करने से ऐसी इंटरव्यू को प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाती है। ये इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए सबूत के तौर पर काम करता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लीगल फायदे समझना भी जरूरी है। किसी भी कायदे की कार्रवाई दरमियान नियोजित या स्ट्रक्चर्ड हायरिंग प्रोसेस की न्यायालय में इंक्वायरी होने की संभावना कम है। जब इंटरव्यू के स्कोर शीट मेंटेन किए जाते हैं, तब वो संपूर्ण इंटरव्यू प्रोसेस का कागजी सबूत के तौर पर काम करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत उपस्थित किए हुए किसी भी प्रश्न के बारे में जब कोई भी कंपनी या टीम को स्क्रूटिनी के लिए उम्मीदवार की सभी हायरिंग डिटेल्स ऑफिशियली सादर करने को पूछा जा सकता है, वहां ये विशेष उपयुक्त है। यहाँ फेयर इंटरव्यू प्रोसेस आयोजित हुई थी और उम्मीदवार की पात्रता और जवाब के आधार पर नामांकित इंटरव्यूअर्स ने अनुभव अनुसार विशिष्ट उम्मीदवार को बुलाया। इसका इंटरव्यू स्कोर शीट ये एक तात्कालिक सबूत बनता है।
इंटरव्यू स्कोर शीट नहीं होगी तो उन्होंने किसी विशिष्ट उम्मीदवार को क्यों नकारा या दुखाया, ये संबंधित अधिकारी को समझाना कंपनी को कठिन हो सकता है। किसी भी प्रकार का अन्याय दूर करने के लिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज मदद करते हैं। सबसे जरूरी घटकों के सामने उम्मीदवार की तुलना और क्रमवारी करने में ये कंपनी को अनुमति देते हैं तथा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के लीगल फायदे समझना भी जरूरी है। इंटरव्यू स्कोर शीट क्यों जरूरी है? इंटरव्यू स्कोर शीट में इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी जिस इंटरव्यूअर और मैनेजर्स पर है, उनके बारे में सभी डिटेल्स दिए जाते हैं, इसलिए वो अकाउंटेबिलिटी भी देते हैं। इंटरव्यू से पहले, दरमियान और बाद में उम्मीदवार के बारे में कुछ जानने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीदवार के हायरिंग और इवैल्यूएशन प्रोसेस को परफेक्ट करने के लिए ये किया जा सकता है। ज्यादातर हायरिंग मैनेजर्स या रिक्रूटर्स की सबसे अहम भूमिका यानी संबंधित पद के लिए उम्मीदवार हायर करना तथा भारत की अनेक कंपनियों में हायरिंग मैनेजर्स नहीं होते, उनको कभी कभी काम पर लिया जाता है। ऐसे वक्त इंटरव्यू रेटिंग शीट्स सबसे उपयुक्त हैं। कंपनी के संस्थापक या मैनेजर्स को समय की मर्यादा होती है, इसलिए उनको इंटरव्यू के लिए हर उम्मीदवार के सभी डिटेल्स याद रखना कठिन है। वो इंटरव्यू स्कोर शीट मेंटेन करते हैं, जिससे सिलेक्शन प्रक्रिया डेटा बेस्ड और ऑब्जेक्टिव बनती है। हायरिंग फायदे के अलावा ये शीट्स भविष्य में भर्ती के लिए एसेट्स जैसी काम करती है। लर्नर टिप: अगर आपकी कंपनी छोटी या स्टार्टअप होगी तो भी इंटरव्यू स्कोर शीट्स मेंटेन करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि वो भविष्य में जरूरी डेटाबेस तैयार करती है। इंटरव्यू स्कोर शीट्स के विविध प्रकार कौन से हैं? इंटरव्यू स्कोर शीट्स के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं। हर कंपनी का अलग अलग हायरिंग प्रोसेस, अलग जॉब वैकेंसीज और पहले ही तय किए या ना किए हुए रिक्रूटर्स होते हैं। ज्यादातर समय हायर करने वाली कंपनी में जनरलाइज्ड और अप्रूव्ड इंटरव्यू शीट होती है। ये आमतौर पर सभी प्रकार के जॉब प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। 200-300 से कम कर्मचारियों वाली एक छोटी कंपनी हमेशा जॉब वैकेंसीज और जरूरत के अनुसार उनकी शीट्स अपडेट करना प्रेफर कर सकती है। हम एक उदाहरण देखते हैं। एक मार्केटिंग एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट राइटर्स, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट्स और बहुत कुछ हैं। ग्राफिक डिजाइनर के इंटरव्यू रेटिंग शीट में डिजाइनर सेंट्रिक क्राइटेरिया होंगे, तो कंटेंट राइटर की शीट्स में कंटेंट सेंट्रिक क्राइटेरिया होंगे। इंटरव्यू स्कोर शीट तैयार करने के लिए सक्षम टूल्स कौन से हैं? इंटरव्यू स्कोर शीट तैयार करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे सक्षम टूल्स देखते हैं। इजी टू यूज इंटरव्यू स्कोर शीट्स तैयार करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑफिस 365 ऑनलाइन, गूगल शीट्स, www.sampletemplates.com और www.smartsheet.com इस्तेमाल कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ऑफिस 365 ऑनलाइन के लिए www.template.net से प्री डिजाइन टेम्पलेट्स डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरव्यू स्कोर शीट तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके इंटरव्यू स्कोर शीट कैसे तैयार करें? इंटरव्यू स्कोर शीट कैसे तैयार करें और उसमें आप कौन सा टेक्सचुअल कंटेंट शामिल कर सकते हैं, ये सीखेंगे। पेपर सेव करने के लिए आप हमेशा ईमेल या चैट पोर्टल द्वारा बाकी इंटरव्यूअर्स के साथ इंटरव्यू स्कोर शीट डिजिटली शेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप पर्यावरण पूरक प्रिंटिंग पेपर इस्तेमाल करने का प्रयास कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके इंटरव्यू स्कोर शीट क्रिएट करते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन खोजिए और खोलने के लिए क्लिक कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास अपने यूजर्स की सुविधा के लिए कुछ प्री डिजाइन्ड टेम्पलेट्स हैं। सर्च बार में आपको क्रिएट करने के वर्कबुक के प्रकार से संबंधित कीवर्ड एंटर कीजिए। अगर आपको चाहिए वो टेम्पलेट नहीं मिल रहा है तो चिंता मत कीजिए, आप ऐसे ही कीवर्ड का इस्तेमाल करके ऐसा ही टेम्पलेट खोजने का प्रयत्न कर सकते हैं। ये आपके लिए उपलब्ध प्री डिजाइन्ड टेम्पलेट्स हैं।
आप दूसरा टेम्पलेट चुन लीजिए, क्रिएट क्लिक कीजिए। ये टेम्पलेट अब एक एडिटेबल डॉक्यूमेंट है। आपकी जरूरत अनुसार इस टेम्पलेट में कुछ एलिमेंट्स आप बदल सकते हैं। टाइटल में से टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, वो इंटरव्यू इवैल्यूएशन शीट से रिप्लेस कीजिए। कंपनी के नाम के लिए मर्ज सेल्स सिलेक्ट कीजिए। सेल अंतर्गत रिबन कंट्रोल से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके वो डिलीट कीजिए। आगे का टेक्स्ट सेल सिलेक्ट कीजिए और कर्मचारियों को डिलीट करके उम्मीदवार का नाम एंटर कीजिए। इसी प्रकार टेबल के सभी प्रीफिल्ड सेल्स रिलेवेंट टेक्स्ट से बदलिए। टेम्पलेट के नीचे स्क्रॉल कीजिए। प्रीफिल्ड टेक्स्ट के साथ 3 सेल्स सिलेक्ट कीजिए और वो डिलीट कीजिए। कैलकुलेशन के लिए नीचे के 3 रोज सिलेक्ट कीजिए और वो भी डिलीट कीजिए। अब टेबल के टॉप में जाइए। टेबल कॉलम के लिए के नाम में बदलाव करेंगे। B6 इस सेल में जाइए, डे डिलीट कीजिए और कॉलम 1 एंटर कीजिए। टेबल के छठे रो से बाकी सेल्स में डेट, एक्सेप्शनल, गुड, एवरेज और पुअर फिल कीजिए। H कॉलम पर जाइए और H पर क्लिक करके संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट कीजिए। रिबन कंट्रोल से डिलीट ऑप्शन पर जाइए और डिलीट शीट कॉलम्स ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अब संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कॉलम बार के C पर क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से वो डिलीट कीजिए। अब आप पहले ये डॉक्यूमेंट सेव कर लीजिए, जिससे कि आपने पहले किए हुए बदलाव जाएंगे नहीं। मेन्यू बार में जाइए और फाइल पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक कीजिए। इस फाइल का लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए ब्राउज पर क्लिक कीजिए। फाइल का नाम बदल के इंटरव्यू इवैल्यूएशन शीट कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। टेम्पलेट में आपके सभी बदलाव अब सेव हो गए हैं। अब टेक्स्ट एडिटिंग पूरा हो गया है, तो वो और प्रोफेशनल दिखने के लिए कंटेंट फॉर्मेट करते हैं। इंटरव्यू इवैल्यूएशन शीट के टाइटल सेल्स सिलेक्ट कीजिए, टैब पर जाइए और सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और फिर उसके मिडिल अलाइन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन से टेबल के बाकी सभी सेल्स कंटेंट इसी प्रकार से अलाइन कीजिए। अब कॉलम बार से हर कॉलम नेम की एज ड्रैग करके आपकी इच्छा अनुसार सेल्स की साइज लेंथ बढ़ाइए या कम कीजिए। रिक्रूटिंग मैनेजर्स के नाम रैप्ड टेक्स्ट जैसे एक सेल में फिट होने के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट में स्पेसेस एडजस्ट कीजिए। हर सेल के कंटेंट के पास के हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालने के लिए शिफ्ट की प्रेस करके ये सेल्स सिलेक्ट कीजिए। अब टूल बार से बॉर्डर ऑप्शन पर जाइए और नो बॉर्डर सिलेक्ट कीजिए। इन लाइंस के लिए बाकी सेल्स को भी ऐसा ही कीजिए। अब शिफ्ट की प्रेस करके टेबल के ऊपर की B से F तक रो सिलेक्ट कीजिए। टूल बार से मर्ज और सेंटर ऑप्शन पर जाइए और उस पर क्लिक कीजिए। अब सेल का कलर बदलने के लिए टाइटल रो में जाइए, फिल कलर ऑप्शन पर जाइए, ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए और टाइटल के लिए सही कलर चुनिए। उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके टेबल से टेक्स्ट द्वारा सेल्स सिलेक्ट कीजिए और एक एक करके टूल बार से उनको मर्ज और सेंटर कीजिए। अब टेबल के एलिमेंट्स के पास थोड़ी स्पेस है, इसलिए आप यहां लाइन ब्लैंक्स इंसर्ट कीजिए। मेन्यू बार में इंसर्ट में जाइए, इलस्ट्रेशंस, शेप्स, लाइन। उम्मीदवार के नाम के पास स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रैक करके ड्रॉ कीजिए। शेप स्टाइल रिबन से सही स्टाइल चुनिए। होम टैब पर जाइए और कॉपी और फिर पेस्ट पर क्लिक कीजिए। आपने ड्रॉ किए और स्टाइल किए लाइन की अब और एक कॉपी है, ये आप देख सकते हैं। आगे के टेक्स्ट एलिमेंट के लिए ये लाइन इस्तेमाल कीजिए तथा आप एक बार कॉपी करने के बाद पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके ऐसे अनेक लाइंस बना सकते हैं। अब टेबल के सभी टेक्स्ट एलिमेंट्स के पास ब्लैंक्स हैं। ये लाइंस सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट टैब पर जाइए, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली क्लिक कीजिए। हर लाइन सिलेक्ट कीजिए और उसी प्रकार से रिपोजिशन कीजिए जिससे कि वो टेक्स्ट के पास के ब्लैंक्स जैसा दिखेगा। शिफ्ट प्रेस करके और दूसरे बाजू की उसकी पैरेलल लाइन सिलेक्ट कीजिए। अलाइन ऑप्शन पर जाइए और अलाइन टॉप पर क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट की बाकी लाइंस के लिए ऐसा ही कीजिए।
टाइटल एडजस्ट करके संपूर्ण कंटेंट पर स्पैन करने के लिए ज्यादा सेल्स चुन के और मर्ज और सेंटर बटन पर क्लिक करके एडजस्ट कीजिए। एंड्स पुल करके आपकी जरूरत के अनुसार लाइन साइज कम कीजिए। अब इंटरव्यू स्कोर शीट के लिए टेबल के सभी सेल्स में संबंधित कंटेंट भरिए। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। इंटरव्यू स्कोर शीट क्या है? उम्मीदवार को इंटरव्यू में जो स्कोर दिया जाता है उसके क्राइटेरियाज की लिस्ट बनाना, इंटरव्यू स्कोर शीट्स इस्तेमाल करने का उद्देश्य समझना, इंटरव्यू स्कोर शीट के विविध प्रकार पहचानना, इंटरव्यू स्कोर शीट्स तैयार करने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके इंटरव्यू स्कोर शीट तैयार करना। हर प्रकार की नौकरी की स्थिति के लिए इंटरव्यू स्कोर शीट्स तैयार करना याद रखिए। इंटरव्यू प्रोसेस से सीखकर आप शीट्स का परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नीना ने टीम के लिए क्या तैयार किया है, ये उन्हें दिखाने के लिए वो रेडी है। दोस्तों, जब आपको बहुत पढ़ाई करनी होती है तो क्या आप तनाव महसूस करते हैं? क्या आप अपने आप को शांत रखने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में असफल रहते हैं? एक आसान तरीके से आपकी सहायता हो सकती है। जी हाँ, ये कोई और रास्ता नहीं बल्कि योग है। योग का आविष्कार भारत में हुआ था और अब ये पूरी दुनिया में प्रचलित है। स्वास्थ्य के लिए इसके कई लाभ हैं। आउटडोर गेम्स खेलने के अलावा अगर आप रोजाना सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही योग का अभ्यास करेंगे तो आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप अपने परिवार को भी अपने साथ योग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। योग फॉर किड्स एंड फैमिली फिटनेस ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो विशेष रूप से बच्चों के लिए और किसी भी उम्र के शुरुआती लोगों के लिए बनाया गया है। आप इसमें ऑल, इजी, मीडियम, हार्ड जैसी कैटेगरीज देख सकते हैं। आप अपनी पसंद की किसी भी कैटेगरी से शुरुआत कर सकते हैं। आइए इजी आइकॉन पर टैप करें क्योंकि हम कुछ सरल योग आसनों से शुरुआत करना चाहते हैं। एक योगासन दिखाया गया है। हम इस यात्रा को शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर टैप करेंगे। टाइमर शुरू हो गया है और जब तक कि ये बंद न हो जाए तब तक आपको उस स्थिति में रहने की आवश्यकता है। मान लीजिए आपने कई दिनों तक योगासन किए हैं। अब आप एक आसन में 20 सेकंड से अधिक समय तक रह सकते हैं। इसलिए यदि आप योग की अवधि को बदलना
या बढ़ाना चाहते हैं तो आप सेटिंग के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह मोबाइल एप्लीकेशन बहुत मददगार है। आप योग करके खुद को शांत रख सकते हैं और अपनी एकाग्रता के स्तर को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से अध्ययन करने में मदद मिल सके। तो योग फॉर किड्स एंड फैमिली फिटनेस का उपयोग करें और आपको और आपके परिवार को फिट और मजबूत रखें। भावनात्मक गुणक अर्थात इमोशनल कोशंट ये व्यक्ति के भावनात्मक बुद्धिमत्ता का स्तर है, जिसका स्कोर अक्सर मानकीकृत परीक्षण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ईक्यू केवल अपने खुद की भावनाओं के बारे में पता करने और कुशलता से उनका प्रबंधन करने की क्षमता नहीं है, बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है। ईक्यू टेस्ट व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में प्रभावशीलता के लिए भावनाओं की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ली जाती है। आप ईक्यू टेस्ट ऑनलाइन ले सकते हैं। ईक्यू टेस्ट तब ली जाती है जब आपको अपने भावनात्मक गुणक का सटीक मूल्यांकन करने और उसके अनुसार काम करने की आवश्यकता होती है। ईक्यू टेस्ट उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो उनके ईक्यू को सुधारना, बढ़ाना चाहते हैं। राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में पहली बार नौकरी के इंटरव्यू में शामिल होने जा रहा है। उसकी मां ने बताया कि आजकल कंपनियां ईक्यू यानी भावनात्मक पक्ष को बहुत महत्व देती है। ईक्यू को इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमानी भी कहते हैं। ईक्यू केवल खुद की भावनाओं को समझना और उन्हें कुशलतापूर्वक संभालना ही नहीं है, बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता भी है। ये व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक स्टैंडर्ड परीक्षण में अर्जित किए गए अंकों के आधार पर ईक्यू निर्धारित किया जाता है। राकेश को उम्मीद है कि इंटरव्यू में इस पक्ष में उसे अच्छे अंक मिलेंगे। उसने एक ऑनलाइन ईक्यू टेस्ट लेने का निर्णय लिया। आइए देखें ऑनलाइन ईक्यू टेस्ट कैसे करते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके अपना ईक्यू जांचने की प्रक्रिया का वर्णन। वेबसाइट http://www.ihhp.com पर जाएं। हम आपका ईक्यू जांचने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध क्विज देखेंगे। इन प्रश्नों तक पहुंचने के लिए रिसोर्सेस पर क्लिक करें और फ्री क्विजेस प्लस सिलेक्ट करें। यहां से फ्री ईक्यू क्विज विकल्प को सिलेक्ट करें। अब आप अलग अलग क्विज प्रश्नों वाली सूची का एक पेज देखेंगे। हर प्रश्न में अनेक उत्तरों के विकल्प मौजूद हैं। इनमें से प्रत्येक सवाल के सही उत्तर के सामने स्थित रेडियो बटन को सिलेक्ट करके आप इनके जवाब दे सकते हैं। उत्तर देने से पहले ईमानदारी से विचार करें, क्योंकि क्विज आप ही की ईक्यू जांच रही है। अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देने के बाद अपने नाम, स्थान, कार्यक्षेत्र, कंपनी और ईमेल एड्रेस, नौकरी का स्तर आदि से संबंधित सूचना देने के लिए नीचे की ओर स्क्रॉल करें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपके परिणाम की गणना होगी और आपने जो उत्तर चुने थे उनके आधार पर एक नए पेज पर आपका परिणाम प्रदर्शित होता है। अपना फीडबैक ध्यान से पढ़कर समझें। परिणाम के आधार पर आप अपनी शक्तियों को बढ़ाने और कमजोरियों को ठीक करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। प्रिंट रिजल्ट्स पर क्लिक करके भविष्य के संदर्भ के लिए आप अपने परिणामों का प्रिंट ले सकते हैं। तो ये जानना बहुत आसान है कि आपका इमोशनल कोशंट उचित स्तर पर है या आपको उसमें सुधार की आवश्यकता है। माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी तय करने में ईक्यू का महत्व आईक्यू
और तकनीकी कुशलताओं से दुगना होता है। आप ऐसी अन्य रोचक वेबसाइट भी खोज सकते हैं और अपने मित्रों को उनके बारे में बता सकते हैं। इन परीक्षणों के जरिए आपको आत्म जागरूकता बढ़ाने का और दूसरों के साथ अपने व्यवहार में सुधार करने का अवसर मिलता है। sixteenpersonalities.com यह एक वेबसाइट है जो आपको अपने व्यक्तित्व के प्रकार को समझने के साथ साथ अन्य मानवीय व्यक्तित्व के प्रकार को समझने में आपकी सहायता करती है। आपको इस वेबसाइट का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व को समझने, अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं की जांच करने और फिर उपयुक्त उपाय करने के लिए करना चाहिए। 16personalities.com को किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है। आप इस वेबसाइट को आपकी खुद के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने, करियर का चुनाव करने, समूह में अन्य लोगों के साथ काम करने या आपके संगठन में किसी को रोजगार देने के लिए उपयोगी पाएंगे। किसी भी छात्र, पेशेवर, कर्मचारी या मनोविज्ञान के प्रति उत्साही व्यक्ति मानव व्यक्तित्व के प्रकारों को समझने के लिए इस वेबसाइट को उपयोगी पाएंगे। संगीता अंग्रेजी की अध्यापिका है। उसका विभिन्न वातावरण से संबंधित विभिन्न स्वभाव के छात्रों से ताल्लुकात आता है। स्कूल के पहले दिन वो उसके छात्रों से खुद को अच्छी तरह से जानने के लिए ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए कहती है। ये टेस्ट व्यक्तित्व का प्रकार जानने में मदद करती है। छात्र गतिविधि का आनंद उठाते हैं और खुद के व्यक्तित्व का विश्लेषण पाने में खुश हैं। चलिए देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। व्यक्तित्व के प्रकारों को ऑनलाइन ढूंढने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का वर्णन करना। आपके व्यक्तित्व का प्रकार ढूंढने के लिए https://www.16personalities.com पर 16 पर्सनालिटीज वेबसाइट को भेंट दीजिए। आपके व्यक्तित्व की टेस्ट शुरू करने के लिए टेक द टेस्ट बटन पर क्लिक कीजिए। प्रदर्शित पेज आपको टेस्ट के लगभग अवधि के बारे में बताता है। ये आपको जवाब ईमानदारी से देने और न्यूट्रल जवाब न देने के बारे में निर्देश देता है। सहमति से लेकर असहमति की अलग स्केल पर आपके जवाबों के मार्किंग द्वारा जवाब देना शुरू कीजिए। आपके द्वारा सभी सवालों के जवाब देने के बाद आपको रिजल्ट पेज के लिए निर्देशित किया जाएगा, जहां आप जिस व्यक्तित्व के हैं उस प्रकार को देखेंगे। ये आपके व्यक्तित्व के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी दिखाएगा। आगे का पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल कीजिए। गेट अ कॉपी बाय ईमेल बटन पर क्लिक करने से आपको आपके परिणामों की कॉपी आपके ईमेल पर मिल सकती है। आपके व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए स्टार्ट रीडिंग बटन पर क्लिक कीजिए। आप अन्य व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में भी पर्सनालिटी टाइप्स लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ये सरल व्यक्तित्व टेस्ट हैं जो आपको आपके व्यक्तित्व के बारे में काफी बताती है। ये आपको आपकी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में बताती है। ये आत्म जागरूकता तैयार करने में मदद करती है, जो व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में काफी महत्वपूर्ण है।
Z और स्लैश बटनों को क्रमशः बाएं और दाहिने हाथ की छोटी उंगलियों से टाइप करते हैं। उंगलियों को नीचे की ओर और थोड़ा दाहिनी ओर ले जाते हैं। चूंकि Z और स्लैश बटन छोटी उंगलियों के अक्षर होते हैं, अतः शुरू में आपको इनका उपयोग थोड़ा कठिन लग सकता है। कुछ अतिरिक्त अभ्यास करने से आपको इनका उपयोग करने में सुविधा होने लगेगी। इन बटनों का उपयोग करते समय हाथों की गति पर ध्यान दें। किसी अक्षर को टाइप करने के बाद हमेशा होम रो पर वापस आना याद रखें। टाइप करते समय प्रत्येक अक्षर को बोलें। निश्चित रूप से इतना भी तेज न बोलें कि दूसरों को परेशानी हो। बटनों पर बहुत तेज दबाव न दें। बटन दबाने के तुरंत बाद अपनी उंगलियों को होम रो के निर्धारित बटनों पर वापस ले आएं। मुद्रा के महत्व को न भूलें। गलत मुद्रा के साथ अच्छी कुशलता विकसित नहीं होगी। यदि आप सीधे नहीं बैठते और अपने पैर जमीन पर समतल नहीं रखते, तो आपके हाथों के कोण बदल जाएंगे और फलस्वरूप की स्ट्रोक की पहुंच में अंतर आ जाएगा।